और जैसे कि हम बात कर रहे थे, आज उग्र प्रदर्शन हुआ। हालांकि ये प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश इसमें छुपा हुआ है। और आरोप ये लगाया जा रहा है, जहां कहीं से रिपोर्ट आ रही है, विदर्भ हो, पूना हो, मराठवाड़ा हो या फिर मुंबई हो, जहां पर पावर कट से लोग परेशान है, गर्मी का मौसम है, तो यहाँ ये जो आज आक्रोश है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं भी है। क्या कुछ है ये बिजली संकट, कितनी सक्षम है ये सरकार, ये सभी जानते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत मौजूद है और उनके साथ एजी अय्यर, जो कि प्रोफेसर है, पावर क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनसे जानते हैं कि कितना निपट सकती है इस पूरे मसले से सरकार। वीरेंद्र। मयूरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि गर्मी शुरू हो गई है और गर्मी की साथ साथ बिजली की भी संकट काफी बढ़ रही है। अगर हम बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे में अभी तकरीबन 2 या 3 घंटे की पावर कट हम देख रहे हैं। डोंबिवली साइड, कल्याण साइड, वसई है, नाला सुपारा वहां है। अगर हम ग्रामीण और गांव की बात करें तो वहां 9 से लेकर 14 घंटे के बीच में पावर कट रहती है। महाराष्ट्र में आज 4000 मेगावाट की शॉर्टेज चल रही है। वर्ष 2010 तक ये बढ़कर 10,000 मेगावाट हो जाएगी। महाराष्ट्र ये कह रही है कि उन्होंने 12,500 मेगावाट की जो साइनिंग की है उसका असर अगले 4-5 सालों में दिखेगा। लेकिन ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है आने वाले दिनों में, क्या सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी ऐसी है जो इस संकट को दूर कर सके, ये इस बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ है प्रोफेसर एजी अय्यर, इनसे हम सीधी बात करते हैं कि क्या कोई स्ट्रैटेजी है। अय्यर साहब, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं कि जो हो रहा है, ये तो सही बात है, राजनीति हो रही है, लेकिन दूसरी बात है क्या कि महाराष्ट्र के पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार है ताकि इस संकट को दूर कर सके? देखिए, स्ट्रैटेजी तो तैयार की नहीं गई है, लेकिन इस वक्त परिस्थिति जो 4000 मेगावाट, क्योंकि करीबन आपको याद होगा 1 हफ्ते पहले 3000 मेगावाट की बात की थी, अब 4000 बोल रहे हैं। अब ये 5000 भी होने का पॉसिबिलिटी है, तो जल्दी से जल्दी इसको समाधान निकालना पड़ेगा। और इसमें हमें सेंट्रल किटी से साइन करके सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे हमको पावर परचेज करना पड़ेगा हमारे को, यह हार्ड रियलिटी है। तो अभी ये कह रहे हैं कि पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है जो एक जिसके साथ साइनिंग करके हम 2500 या 3000 मेगावाट हम आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या है, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के रूट से महाराष्ट्र के लिए परचेज पावर करना चाहिए, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की इकोनॉमी हिट होगी तो इंडियन जीडीपी के ऊपर भी 1% का असर पड़ सकता है। जी, अभी ये दिलीप वलसे पाटिल ये भी कह रहे हैं कि तालेगांव या उड़ान में भी एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं जिससे 3000 मेगावाट आ सकता है आने वाले दिनों में। तो क्या ये ग्राउंड पे अमल होता हुआ दिख रहा है? देखिए, 4 से 5 साल किसी भी नए प्रोजेक्ट को आने में लगते हैं। सीधी बात है, सामने एनरॉन पड़ा है, पकड़िए और उसको सॉल्व करिए डायरेक्टली। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ढाबोल जो प्रोजेक्ट है उसको हम वापस से शुरू कर सकते हैं? सीधी बात है, 2184 मेगावाट, मैंने तो लास्ट टाइम भी आरकेबी शो में बोला था कि इसको 6 से 8 महीने में चालू किया जा सकता है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट अगर लेना हो तो 1 साल में किया जा सकता है, लेकिन विल होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल। लेकिन एक और बात है, इसमें काफी टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व है, काफी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काफी कोशिश तो कर रही है लेकिन जल्दी सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इसमें थोड़ा 6-7 या 12 महीने लग सकते हैं। देखिए, 12 महीने कोई बड़ा टाइम नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट बोल रही है कि 2 और 3 साल, वो नहीं एक्सेप्टेबल है। आप किसी को सॉल्व करना चाहते हैं, फटाफट करिए। सामने प्लांट पड़ा हुआ है 2000 मेगावाट जो चालू हो सकता है इमीडिएटली। दूसरी बात ये भी कि सिंगल फेज प्रोग्रामिंग की सरकार बात कर रही है, ये भी कह रही है कि भी हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी है, रिस्ट्रक्चरिंग होने वाला है, 10 जून तक होने की पूरी टारगेट दिए गए। तो क्या वो लगता है कि अगर ये इसको काफी तेजी से इंप्लीमेंट करते हैं तो इसका कहीं सॉल्यूशन दिखे? देखिए, सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म 12,500 मेगावाट है, ठीक है, लेकिन इमीडिएटली जो आपकी क्राइसिस है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें तो 2 तरीके सोल्यूशन है, परचेज करिए पावर, और दूसरी स्मॉल एंड कैप्टिव पावर को आप एनकरेज करिए स्टेट के अंदर ही। तो प्राइवेट बिजनेसेस छोटे छोटे पावर प्लांट लगाएंगे, उनसे जो एक्सेस कैपेसिटी परचेस करिए, जो सरकार नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही है। एक और बात मैं मुंबई पे खासतौर पर पूछूंगा, कल आपने देखा कि 3000 बिलबोर्ड है, होर्डिंग्स है, उनमें लाइट नहीं थी कि उन्होंने 3-4 घंटे के लिए कट कर दी गई है MERC के निर्देश के अनुसार। तो क्या लगता है कि अगर मुंबई में अगर ये राजधानी में इसका असर होता है तो ये बैलेंस हो पाएगा? क्योंकि अगर मुंबई की लाइट अगर गांव में प्रोवाइड की जाएगी तो कहीं बैलेंस दिख रहा है आपको? देखिए, हमें चाहिए 150 मेगावाट, और ये केवल लाइटिंग सिस्टम को काट के 150 मेगावाट नहीं जाएंगे। 150 मेगावाट अगर आपको चाहिए तो केवल आप 4 प्राइवेट पावर प्लांट जो लोकली हैं उनसे बोलिए हम आपसे पावर लेते हो, उन इलाकों को दे दीजिए। तो ये क्या है, रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल नहीं होता है। अगर विपक्ष होती, क्योंकि ये काफी राजनीति का मुद्दा बनते जा रहा है, अगर विपक्ष अगर इनकी जगह पे होती तो क्या उनके पास कोई सॉल्यूशन होता? जो आज कह रही कि सरकार की गलती है, सरकार की गलती के कारण आज लाइट नहीं है पूरे राज्य में, तो क्या अगर विपक्ष होती तो वो कुछ कर पाती? देखिए, पहली बात ये कि ये जो पॉलिटिक्स जो हो रहा है ना, इसमें तोड़फोड़ करना और ये करना, ये पॉलिटिक्स की बात है। लेकिन असली बात ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे पहले भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी स्टेट में जी, तो वो स्टेट में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, तो ये क्रिटिसिज्म रहेगा। जी सर, समय की दिक्कत है, लेकिन आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। जो 12,500 मेगावाट की जो साइनिंग हुई, ऐतिहासिक साइनिंग सरकार दावा कर रही है, लेकिन वो लोगों को गाजर दिखा रही है, तो मगर अभी तक लोग जो तकलीफ सह रहे हैं, तो उसका कुछ आज की तारीख में उस ऐतिहासिक साइनिंग का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, 0 वैल्यू है। प्लान ए एग्जीक्यूट करिए जो आपके हाथ में है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश।
अब इसकी प्लानिंग जो है प्लान बी है, इसको लंबे तौर पे देखना चाहिए, आज के तौर पे इसको नहीं देख सकते। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अय्यर साहब। मयूर जी, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा है कि भाई शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी सरकार के पास काफी है, आसपास है, लेकिन उसको ढूंढ के उसको उस पर इंप्लीमेंट करें, उसको ढूंढ के एक साइनिंग करें, उसके ढूंढ के उनके काफी पावर जो प्रोजेक्ट्स है उनसे पावर वो महाराष्ट्र में ले सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ये करेगी या नहीं करेगी आने वाले दिन ही बताएगा। लेकिन संकट काफी बड़ा होता जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही है अभी। जी वीरेंद्र, जैसा कि आपने कहा और विशेषज्ञ अय्यर जी ने भी कहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर।